हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के लिए काफ़ी लोगों ने कहा कि कोई एक पोल कंडक्ट करवाइए जिसमें ये पता चल पाए कि किस रेंज में लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट हुए हैं। और काफ़ी लोग इस चीज़ को भी जानने के काफ़ी इच्छुक हैं कि मेरे क्या चांसेस बनेंगे, मेरे अटेम्प्ट्स इतने हैं। तो पूरे स्टेट के साथ आपके साथ यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। और एक चीज़ आपको इनिशियली बताना चाहूँगा कि साल 2021 के लिए अगर आप एसबीआई क्लरिकल को टारगेट कर रहे हैं तो ऑलिव बोर्ड ने अभी अपना फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस मॉक टेस्ट को बनाएं। इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल आएंगे तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ये 5-6 दिन पहले हमने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें दोस्तों रेंज डाली थी कि लेस देन 90, मतलब कि 90 से कम ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं। 91 से लेकर 105 के बीच में 16% हैं और लेस देन 90 16% है। बाकी 106 से 120 12% है और ये 11% है। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरे पेपर में बहुत लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर कमेंट्स हैं। तो उनका क्या कहना था? उनका सबसे पहले कहना था कि जो रीजनिंग था वो काफ़ी टफ था, दैट इज़ वाई मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं वो लो हो गए हैं। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पोल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक आइडियल रेंज होगी अटेम्प्ट्स की तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 95 से लेकर 1110 ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। अगर आप इसके इर्द गिर्द में कर आएँ तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे बनेंगे। देखो, वैकेंसीज आईबीपीएस क्लरिकल में ठीक ठाक सी हैं और यहाँ पर हम बहुत हाई कट ऑफ तो नहीं देख पाएंगे, ये तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जो लोगों का फ्लो है पेपर बनाने के बाद में वो मुझे इसी डायरेक्शन में लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जैसे कि 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा 90 से कम और फिर 105 से कम। तो यहाँ पर मुझे भी यही लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो 110 से कम वाले लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और 95 से लेकर 110 के बीच में ये दोस्तों बहुत शानदार अटैम्प्ट रहेंगे। ओके, तो इसी के इर्द गिर्द में हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक फिक्स पैरामीटर है, कोई स्टेट ऐसा भी हो सकता है। देखो, जब 100 में कन्वर्जन होगा, ठीक है, तो मे भी हम ये भी देख पाएंगे कि कहीं पर 55 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर 51 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर हो सकता है 45 48 भी मिल जाए। तो ये डेटा हर एक स्टेट का अलग अलग होगा जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं, तो उसके हिसाब से ये वाली सारी चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। देखो, यहाँ पर शुभेंदु ने लिखा था कि रीजनिंग वाज वेरी हार्ड, टफर देन एसबीआई क्लरिकल मेंस 2020, वेरी टफ देन लास्ट ईयर क्लरिकल मेंस। तो देखो, रीजनिंग तो टफ था और रीजनिंग की वजह से इनके अटेम्प्ट भी कम हुए हैं। यहाँ पर इनका कहना था कि एक्चुअली आई अटेम्प्टेड 89, सो या इट्स लेस देन 90। तो देखो, यहाँ पर भी फिगर्स देखो इसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं। 80 अटेम्प्ट विद 90% एक्यूरेसी, ये दमन एंड दीव के हैं। अनुपम ने 73 अटेम्प्ट किए हैं वेस्ट बंगाल से। जीए में 23 है, इंग्लिश में 23, रीजनिंग में 8 और क्वांट में 23। अब यहाँ पर क्या था कि जीए जो बंदा अच्छा पढ़कर गया था उसने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, लेकिन जो रीजनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक तरीके का लेंथियस भी था और वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही थी और लोगों के क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट करने के बाद में नहीं हो पा रहे थे। दैट इज़ वाई रीजनिंग के अटैम्प्ट काफ़ी लो हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि योगेंद्र ने कहा कि रीजनिंग वाज वेरी टफ देन टाइम टेकिंग। देखो, टाइम टेकिंग काफ़ी था, दैट इज़ वाई यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा मार्जिन कम रहा है। ओके, तो कट ऑफ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको भी चर्चा करके बताया कि बहुत अच्छे अटैम्प्ट की अगर आप बात करोगे तो 95 से लेकर 105 तक काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे जहां पर दोस्तों 80 to 95 अगर आप करके आए हो तब भी लोगों के सिलेक्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी तो अल्टीमेटली जब एक्चुअल कट ऑफ डिसाइड होगी तभी हमें ये सारे डेटा पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ लोगों के मैंने और भी देखा, जैसे शिवम ने 110 किए थे, इनके जीए में 31 है, इंग्लिश में 24 है, क्वांट में 36 है और रीजनिंग में 19 है। देखो, रीजनिंग में अगर आपने मैक्सिमम अटैम्प्ट खींचोगे तो 12 से लेकर 20 के बीच में होंगे और कुछ ऐसे अटैम्प्ट भी हैं जो 7 8 9 हैं। तो आप ये देखोगे कि इनकी जो भी सेक्शनल वगैरह होगी वो तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत ही कम जाने वाला है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अटैम्प्ट्स आपके जो सिलेक्शन है वो कई हद तक जीए पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आपके क्वांट पर डिपेंड कर रहा है कि आपने यहाँ पर इस मार्जिन को पूरा किया है क्या। तो जैसे शिवम के अटैम्प्ट्स मैं कहूँगा बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं, मतलब सीरियसली अगर इस अटैम्प्ट पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन दोस्तों निश्चित है, यहाँ पर आपको एक सीट जरूर मिलेगी। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 95 टोटल 85, ठीक है। अब ये तो कोई अलग एंटिक पीस होगा कि जीए इंग्लिश रीजनिंग 32 40, ठीक है,
मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो जीए में 40, इंग्लिश में 40, रीजनिंग में 32 और क्वांट में 49। ठीक है, चलो समथिंग इसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हो जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है पेपर देखने के बाद। मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अदिति ने 88 किए हैं, ये भी अच्छे अटैम्प्ट हैं। ठीक है, निराश मत हो अभी कि मैंने 85 किए, 88 किए, 90 किए। रिजल्ट आता है तो फिगर्स ऑब्वियसली चेंज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी के साथ केवल पोल डिस्कस करना चाह रहा था। और जो भी लोग साल 2021 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो ऑलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक है, मैं चाहूँगा कि आप सभी फ्री मॉक टेस्ट बनाएं, जिससे आपको पता लगे कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनके मॉक टेस्ट काफ़ी अप टू डेट हैं और अपडेटेड हैं, और नए पैटर्न के क्वेश्चंस इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें डीआई हैं, पजल्स हैं। तो आप इनको एटलीस्ट बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को और भी आगे लेकर जाओ, और आगे हम लोग एज यूजुअल मिलते रहेंगे। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा आप सभी के लिए यही ऑल द बेस्ट रहेगा कि पेपर का रिजल्ट जब आए तो वो आपके फेवर में हो। वॉट एवर जो भी अटैम्प्ट आप बना कर आए हो, अब ये सारी चीज़ें ओल्ड हो चुकी हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा काफ़ी होती है कि क्या रहा होगा, क्या पोल है, कैसे लोगों ने कमेंट किया है। तो समथिंग दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो आगे हम फिर मिलेंगे, और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट आपके एग्जामिनेशन, नए रिक्रूटमेंट के बारे में आपको मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।